नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी बीच में एक बहुत ही प्रचंड साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि ये साधना में जो देने जा रहा हूँ, ये साधना है माता शमशान काली की। ठीक है, तो शमशान काली के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, जो तंत्र क्षेत्र में है। मेरे को बताने की उतना आवश्यकता नहीं है कि शमशान काली कौन है और इनका तंत्र क्षेत्र में क्या महत्व है। ठीक है, शमशान काली में शमशान काली का जो महत्व है तंत्र क्षेत्र में, वो व्याख्या ही नहीं किया जा सकता है कि उनका महत्व कितना है तंत्र क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि वो अपने साधक का कार्य नहीं कर सकती। चाहे विशेष करके ये इतना प्रचंड है कि हर एक सत्कर्म को मतलब पलक झपकते ही कर देती हैं। चाहे वो मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, चाहे मोहिनी हो, वशीकरण हो, कोई भी कार्य हो, पलक झपकते ही माता करके देती हैं। ठीक है, बशर्ते क्या चाहिए कि आपको समय समय से इनको भोग देना होता है। इनकी सीधी साधना अगर इनके ऊपर पूर्ण तरीके से आस्था रखते हैं, ठीक है, तो ये आपकी हर एक कार्य को करके दे सकती हैं। और जब आप इनकी सवारी चाहेंगे, जब आप चाहेंगे, तब इनकी सवारी भी आती है आपके शरीर के ऊपर, और आप दरबार हुआ, चौका हुआ, ठीक है, ऑल टू जेड चीज़ लगा सकते हैं। और बड़े से बड़े नकारात्मक शक्ति को, जिन, जिन्नात, खबीस, भूत, प्रेत, ठीक है, कोई भी शक्ति हो, शमशान की मशानी हो या फिर मसान हो, भैरव हो, कोई भी चीज़ हो, माता निकाल फेंकती हैं। ठीक है, और उस मसान काली में इतनी शक्ति होती है, शमशान काली में, कि अगर आपने सिद्धि कर ली तो समझ के चलिए ब्रह्मांड की हर एक सिद्धि आपने प्राप्त कर लिया। और इत्र योनि की तो बात ही छोड़ दी, इत्र योनि के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हर एक इत्र योनि आपकी जो बोलेंगे वही करेंगी। ठीक है, आपकी गुलाम समझ के चलिए बन के हो जाएंगी हर एक इत्र योनि। जिस शक्ति को आप बोलेंगे कि हे माता इस शक्ति को हाजिर करिए, उस शक्ति को माता हाजिर करेगी। ठीक है, लेकिन आपको ये इस कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि कोई दूसरा शक्ति को हाजिर करना पड़े। ठीक है, लेकिन एक मैं माता काली की विशेषता बता रहा हूँ। ठीक है, और जब इनको आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवता की भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो समझ के चलिए, एज अ होल मैं बोलूँ तो समझ के चलिए, माता काली की, शमशान काली की जो साधक हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको तंत्र क्षेत्र में प्राप्त करना बुझिए असंभव हो जाता है। हो नहीं जाता, असंभव ही है। ठीक है, क्योंकि माता शमशान काली की कृपा जिसके ऊपर है, वो अपने साधक को अपने औलाद की भांति मानती हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी खड़ूच नहीं आने देंगी माता। एक बाल भी बांका नहीं हो सकता अगर माता जी इसके साथ हैं। ठीक है, तो इतना प्रचंड है वो। बशर्ते इनका जो साधना है, हर एक साधक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो शमशान काली है वो तामसिक देवी हैं। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं कि इनको सात्विक तरीके से भी पूजें। तो देखिए, सात्विक तरीके से चाहे आप पूजे या ना पूजे, ठीक है, वो तो तामसिक देवी हैं। तो सात्विक तरीके से आपको पूजने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बशर्ते ये हो सकता है कि आप देवी को किस तरीके से मना लिए हैं। ठीक है, सात्विक भोग पर मान गई हैं देवी तो और अच्छी अच्छी बात है। नहीं तो अक्सराह करके 90% चांस में, 90% छोड़ दीजिए, 99% चांस में इनको तामसिक भोग ही जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिद्धि साधना कैसे की जाती है, ठीक है, माता शमशान काली की, वो मैं बता रहा हूँ। तो जानने से पहले अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और ज़रूरतमंद साधकों के पास, जो कि साधना क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में भटक चुके हैं, उनके पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो मार्ग में अपने दोबारा आ सकें और सनातन सत्य की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस साधना को कब करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। इस साधना को आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। नवरात्रि में करेंगे तो सबसे उत्तम नवरात्रि में ही होता है। ठीक है, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो, चाहे वो शारदा नवरात्रि हो। ठीक है, दोनों नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो अति उत्तम होता है। विशेष करके चैत्र नवरात्रि में ये फलदायी होता है। ठीक है, और इस साधना को आप होली की रात्रि में भी कर सकते हैं, दीपावली की रात्रि में कर सकते हैं, शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी नॉर्मल दिन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी भी शनिवार के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस साधना को। साधना आपकी 11 दिनों की चलेगी। ठीक है, 11 दिनों तक करना होगा इस साधना को। ठीक है, और बीच में आपको साधना किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। ठीक है, जब एक बार स्टार्ट कर दिए
तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है साधना को, नहीं तो समझ के चलिए आपके ऊपर इतना बड़ा हानि पहुंच जाएगा कि आप जीने लायक बचोगे ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको सामग्री क्या क्या चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सामग्री भी आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए 5 लड्डू डेली आपको लेकर जाने हैं माथे के भोग के लिए, 5 बतासे चाहिए, एक मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है उसमें आपको शुद्ध गाय देसी गाय का जो दूध होता है उसको लेकर जाना है। ठीक है, आपको शराब एक कुल्हड़ में लेकर जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको चाहिए क्या, पान के पत्ते एक रोज लेकर जाने हैं। ठीक है 5 लौंग के जोड़े चाहिए आपको, और डेली आपको क्या करना है, एक तला हुआ मछली लेकर जाना है। ठीक है, मछली लेकर जाना है, और थोड़ा सा आपको हो सके तो बकरे की कलेजी लेकर आपको डेली जाना है। ठीक है, और बकरे की कलेजी एक बात ध्यान रखिएगा, कटा छटा ना हो, एकदम पूरा हो। ठीक है, पूरा कलेजी ही हो। अगर वो नहीं हो सकता तो बकरे की या फिर मुर्गे की आप मांस गर्म पानी में उबाल कर लेकर रोज डेली भोग के लिए लेकर जाएं। ठीक है, इतना सामग्री आपको डेली लेकर जाना है। और करना क्या है आपको, और साथ ही साथ आपको काला कपड़ा चाहिए। ठीक है, और इस साधना में आपका वस्त्र काला रहेगा। ठीक है, काला वस्त्र रहेगा, आसन आपका कुशा का रहेगा या फिर काला वस्त्र काला आसन ही रहेगा। ठीक है, या फिर आप लाल आसन भी ले सकते हैं। इतना सब सामग्री लेकर आपको शमशान में जाना है। ठीक है, और शमशान में रात्रि 10 से 11 बजे के बाद ही जाना है इस साधना को करने के लिए। और जाते वक्त और साधना करते वक्त कोई रोके नहीं, देखे नहीं, टोके नहीं। ठीक है, नहीं तो आपका साधना भंग हो जाएगा। इतना सब सामग्री आपको लेकर जाना है। अब शमशान में पहुंचने से पहले अपना शरीर बंदिश कर लेना है, और साधना करने से एक दिन पहले आपको शमशान को निमंत्रणा देकर आना है। ठीक है, अब निमंत्रणा कैसे देना है वो भी सुन लीजिए। आपको थोड़े से पीले चावल लेकर जाने हैं, एक अगरबत्ती लेकर जाना है। ठीक है, और एक लड्डू लेकर जाना है, एक लौंग लेकर जाना है, एक इलायची, एक सुपारी लेकर जाना है। इतना लेकर जाना है, और भोग स्वरूप रख देना है माता शमशान काली के नाम से। शमशान में ही अगरबत्ती को जला देना है, और हाथ में पीले अक्षत को लेकर लेते हुए माता शमशान काली से निमंत्रण करे, हे माई काली मुझे शक्ति दे, मुझे अनुमति दे, मैं तेरी साधना करना चाहता हूँ, तू अपनी सिद्धि मुझे प्रदान कर। तेरी सिद्धि साधना करने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, मैं बस तेरा कृपा पाना चाहता हूँ, तेरा ही बालक हूँ, तू कल्याण कर। और मैं तेरे शक्ति से, तेरे माध्यम से गांव समाज माता बहनों का, टोले मोहल्ले का कल्याण करना चाहता हूँ। इतना बोलकर पीले चावल को शमशान में बिखेर दीजिए, थोड़ा सा चावल लेकर बिखेर दीजिए, और बिना पीछा मुड़े हुए चले आइए। ठीक है, आने के बाद अब करना क्या है, अगले दिन इस जो मैंने सामग्री बताई वो सामग्री आपको लेकर शमशान में जाने हैं। शमशान में लेकर जाकर क्या करना है, एक काला कपड़ा बिछा लेना है 1.25 मीटर। उसके ऊपर जितने भी भोग मैंने बताए हैं, पहले आपको 5 लड्डू रखने हैं, 5 बतासे रखने हैं। ठीक है, और बतासे के ऊपर एक एक लौंग रखने हैं। रख देने के बाद आपको 5 पुष्प रखने हैं। लाल पुष्प, उड़हुल का जो पुष्प होता है उसको रखना है। 5 अगरबत्ती आपको जला लेने हैं, और आपको साथ ही साथ क्या करना होगा, एक चौमुखा दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा सरसों का तेल का। ठीक है, या फिर तिल का तेल का, जो भी हो आपके पास उपलब्ध उसी को आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का या फिर तिल का तेल का दीपक आप चौमुखा प्रज्वलित करना होगा शमशान में। ठीक है, और शमशान में प्रवेश करने से पहले आप अपना शरीर बंदिश कर लीजिएगा। ठीक है, बंदिश करने के बाद आप शमशान में प्रवेश करिएगा। इतना सब सामग्री रखने के बाद एक कुल्हड़ में आप देसी घी, सॉरी दोस्तों देसी घी बोल रहा हूँ, देसी गाय का दूध आपको रखना है, और एक कुल्हड़ में आपको शराब रखना है, और एक प्याला में या फिर एक खप्पर में आपको मांस रखना है और मछली रखना है। रख देने के बाद आपको क्या करना होगा कि कपूर की टिकिया आपको 4 रोज लेकर जानी है। ठीक है, अब करना क्या होगा कि कपूर की टिकिया लेकर शमशान के चारों कोनों में, ठीक है, शमशान जागरण का मंत्र पढ़ते हुए आपको जला देना है। अब शमशान जागरण का क्या मंत्र है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मंत्र आपने जाना होगा, ओम नमो 8 काठ की लकड़ी मुंज बनी का कावा, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन, शब्द साचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो जब इस कपूर की चारों टिकिया को आप चारों शमशान के कोनों में जब बाल देंगे तो एक शमशान में हाहाकार मच जाएगी शक्ति के बीच में। ठीक है, सब शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। ठीक है, और उधर का वातावरण सब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, सब शक्ति जागृत हो जाएंगी। ठीक है, और जितना मैं विधि विधान बता रहा हूँ डेली आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको आना है, और एक चाकू में सुरक्षा मंत्र, जो भी आपके पास सुरक्षा मंत्र है, चाहे वो काली का हो या फिर भैरव जी का हो या फिर कोई भी मंत्र हो, लेकिन हनुमान जी का मंत्र इसमें नहीं चलेगा, विशेष ध्यान रखिएगा।
उसी मंत्र से आपको क्या करना है, सुरक्षा घेरा लगाकर अंदर आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको चारुमुखा दीपक को प्रज्वलित करना है। पहले प्रज्वलित नहीं करना है, बैठने के बाद आसन कीलन भी इसमें ज़रूरी है और शरीर कीलन भी ज़रूरी है। ठीक है, करने के बाद आसन कीलन शरीर कीलन करने के बाद आपको चौमुखा दीपक को प्रज्वलित करना है, अगरबत्ती जला लेनी है और माता काली के सामने आपको मत्था टेक कर, ठीक है, माता से आशीर्वाद लेना है, शक्ति से आशीर्वाद लेना है और साधना में सफलता हेतु माता से आशीर्वाद लेना है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको अब बैठकर पहले ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करना है। अगर गुरु है आपके पास तो गुरु का एक माला करना होगा मंत्र का, नहीं है तो सीधा शिव माला का एक मंत्र जाप करिए, एक माला शिव मंत्र का ओम नमः शिवाय। उसके बाद भैरव मंत्र का आप जाप करिए, ओम श्री काल भैरवाय नमः का एक माला, या फिर हो सके तो 3 माला जाप कर लीजिए। और गणेश जी का मंत्र का एक माला जाप करके मूल मंत्र को क्या करना है, सिर्फ आपको 7 माला जाप करना है। 7 माला इसीलिए क्योंकि ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रचंड है। ठीक है, एक माला 3 माला बीतते बीतते ही शक्ति मतलब पूरी हाहाकार मच जाएगी, आपके पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, बोलने से तो कुछ भी नहीं होगा, एक बार करिएगा तब आपको मालूम चलेगा आप सभी लोगों को। ठीक है, तो मंत्र क्या है, मंत्र को ध्यान से सुनिए, मैं मंत्र को बता रहा हूँ। ठीक है, मंत्र है ओम क्रीम कालिका षोडश वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर तीर कमान, गले नर मुंडमाला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिका मेरा कहना मान, ना आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र एक बार और सुनिए, ओम क्रीम कालिका षोडश वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर तीर कमान, गले नर मुंडमाला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिका मेरा कहना मान, ना आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है, और एक बात मैं भूल रहा हूँ, पान का बीड़ा भी भोग में रखना है। जो मीठा पान होता है, मीठा पान का बीड़ा भी आपको भोग स्वरूप माता को देना है। ठीक है, अब जब आपका मंत्र का जाप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो इतना सारा अनुभव होगा मंत्र के जाप के दौरान। ठीक है, बहुत ही विचित्र विचित्र अनुभव आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बीच में उठकर भागिएगा नहीं। बहुत सारे शक्ति भी आपके सामने प्रकट होंगी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं और ध्यान नहीं दीजिएगा, आप सीधा अपने पूजा पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत किस्म की अनुभव होंगी, आवाज़ें भी आएंगी, आपके नाम लेकर कोई पुकार सकता है, कभी पायल की छनछनाहट सुनाई देगी। ठीक है, कभी कुछ गिरने का आवाज़ सुनाई देगा, कोई लगेगा दूर चिल्ला रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, मंत्र को कंटिन्यू ही रखना है। ठीक है, तो 5वें से 6वें दिन या फिर 7वें दिन ही माता शमशान काली प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपको साधना को बीच में छोड़ना नहीं है, प्रकट हो जाएंगी तो भी आपको 11 दिनों तक करना है। अगर प्रकट होती हैं, माता पूछती हैं, तो आपको उनसे बात करना है माता से, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, माता से बात करना है, उनसे वचन भी लेना है। ठीक है, जब माता वचन दे देगी तो समझ के चलिए आपकी साधना सफल हो गया, लेकिन साधना को बीच में छोड़ना नहीं है, 11 दिन कंप्लीट करके ही छोड़ना है। ठीक है, चाहे माता बीच में आपसे बात कर ले, वचन दे दे, ठीक है, फिर भी आपको साधना को नहीं छोड़ना, 11 दिनों तक करके ही छोड़ना है। ठीक है, नहीं तो साधना आपका आधा अधूरा रह जाएगा, आप तंत्र क्षेत्र के संपूर्ण कार्य को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 11 दिन तक ही करके आपको इस साधना को छोड़ना है। ठीक है, तो इसी बीच में कभी भी माता शमशान काली प्रकट होकर आपको वचन देगी। ठीक है, और जब माता काली प्रकट हो तो क्या करें, जो भी घड़ा है, शराब का जो प्याला रखा हुआ है आपने, माता को अर्पित करें। गाय का घी, सॉरी दोस्तों, घी बार बार बोल दे रहा हूँ, गाय का जो दूध है उसको भी अर्पित करें। ठीक है, और एक कपूर के टिकिया के ऊपर 2 लौंग रख के आपको जला देने हैं माता काली के उसी मंत्र को पढ़ते हुए। ठीक है, और हो सके तो आपसे माता आपकी रक्त भी मांगेगी। ठीक है, तो आपको अनामिका उंगली में थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा अनामिका उंगली से आपको रक्त देना है माता के खप्पड़ में। माता के खप्पड़ में दे देंगे तो माता उसको स्वीकार कर लेगी और चली जाएगी। ठीक है, तो यही साधना था और आपका साधना सफल हो जाएगा। बस जैसे जैसे मैंने बताया बस वैसे वैसे ही करना है आपको, और सामग्री आपको वहीं पे छोड़ देना है और चले आना है बिना पीछा मुड़े हुए। ठीक है, और डेली आपको ऐसे ही करना है और माता काली की कृपा से आप सभी लोग सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय भैरव।